मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदी से इस्तेमाल। ये सिर्फ 7 सेकंड्स में तकलीफ से आराम देता है। इट वर्क्स। Assalamu alaikum. I'm Dr. Rabia Tahir Hashmi. I'm a consultant obstetrician and gynecologist. I've done my MBBS from Allama Iqbal Medical College and I've done my post graduation from College of Physicians and Surgeons, Pakistan. I have more than 20 years experience in this field and आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो है ट्विन प्रेगनेंसी। एक्चुअली ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी आजकल जो है आईवीएफ प्रेगनेंसी का या टेस्ट ट्यूब बेबी का इंसिडेंस राइज पर है। ऑलमोस्ट बहुत सारे कपल्स जिनको पहले ये अवेयरनेस नहीं थी, एक तो पाकिस्तान में इसका डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा इस फील्ड में माहिर होना, बेहतर से बेहतर उनकी सहूलियात का फराहम होना और मीडिया अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे कपल्स जो पहले लाउलाद थे और उनके पास कोई उम्मीद नहीं होती थी, वो अब आईवीएफ की तरफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ चले जाते हैं। आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी में एक जो कॉम्प्लिकेशन है, नॉन कॉम्प्लिकेशन, वो है मल्टीपल एम्ब्रियोज का बनना और उन मल्टीपल एम्ब्रियोज का ट्रांसफर होना। जो मैक्सिमम भी सेफली एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने चाहिए अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइंस हैं, जो यूरोपियन गाइडलाइंस हैं रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की एंड फर्टिलिटी की, वो ये कहती है कि आप एट अ टाइम 2 से ज़्यादा एम्ब्रियोज ट्रांसफर मत करें, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी इज ऑलरेडी अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी और अगर वो ट्विन से ज़्यादा हो जाए, जैसे ट्रिपलेट्स हो जाए या क्वाड्रुपलेट्स हो जाए, 4 हो जाए या पेंटुपलेट्स हो जाए, 5 हो जाए एंड सो ऑन, तो उतना ज़्यादा बच्चों का सर्वाइवल भी एट रिस्क है और माँ की कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा है। ट्विन में 2 तरह के ट्विन्स होते हैं। जो ज़्यादातर कॉमन 70% ट्विन्स होते हैं वो वैसे ट्विन्स होते हैं जिनमें 2 सैक्स, 2 प्लेसेंटा, 2 बेबीज अलग-अलग जगहों पे पड़े होते हैं और उनके अलग सेपरेट प्लेसेंटा होते हैं। बहुत कम या 30% कह लें कि ऐसे होते हैं जिनमें 2 बेबीज तो होते हैं लेकिन वो एक ही प्लेसेंटा को शेयर कर रहे होते हैं। ऐसे ट्विन प्रेगनेंसीज को हम कहते हैं मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसीज। जो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं वो मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसीज में जब भी बच्चों का प्लेसेंटा, फीटस का प्लेसेंटा सिंगल होगा, तो सिंगल प्लेसेंटा में उनकी ब्लड शेयरिंग और उनकी न्यूट्रिएंट्स की शेयरिंग और ऑक्सीजन की शेयरिंग जो है वो 100% इस तरह नहीं होगी कि वो 50-50 है। कोई बच्चा ज़्यादा ले जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। कोई बच्चा कम ले जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए। ये तो हो गई फीटल कॉम्प्लिकेशंस। दूसरा ये है कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी, कोई भी ट्विन प्रेगनेंसी है, चाहे वो मोनोकोरियोनिक है या डाइकोरियोनिक, उसमें ये चांस होता है कि बच्चे जो हैं वो वक़्त से पहले पैदा हो जाएंगे या वो प्री टर्म होंगे। प्री टर्म बच्चों की अपनी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें से हम जो सबसे ज़्यादा डरते हैं और हमारे मुल्क में जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो डिलीवरीज होती हैं वो है आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जब आरडीएस को ट्रीट करना, मैनेज करना, इट्स एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग फॉर अ न्यूनेटोलॉजिस्ट। तो हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम 37 वीक्स या टर्म को कंप्लीट करके बच्चों को डिलीवर किया जाए। अलबत्ता ट्विन या तो नेचुरली ही पहले डिलीवर हो जाते हैं या कई दफ़ा ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें उनको पहले डिलीवर करना पड़ता है। तो ये है कि ट्विन प्रेगनेंसी में बच्चों में बर्थ वेट का कम होना, बच्चों में अनॉमलीज यानी कि बर्थ डिफेक्ट्स का ज़्यादा होना, जैसे कोई भी स्ट्रक्चरल एनॉमली हो सकती है, जैसे कोई खुदा ना खास्ता ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे बच्चा जो है वो मुकम्मल ना हो, इस तरह की एनॉमलीज भी हो सकती हैं। वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि एक सिंगल प्रेगनेंसी। दूसरा जो मदर में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मदर में डेफिनेटली उसको हर चीज़ डबल करनी है। उसमें खून की कमी है, उसको आयरन ज़्यादा चाहिए, उसमें कैल्शियम की कमी है, उसको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, वो ज़्यादा वेट कैरी कर रही है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा इमोशनली उसको जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड की, वो बहुत ज़रूरत है। दूसरा, ऐसी ख़वातीन जो हैं यूजुअली बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं प्रेगनेंसी में और ट्विन प्रेगनेंसी में शुगर और ब्लड प्रेशर जो प्रेगनेंसी में होता है, जिसको हम जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज़ या पीआईएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने लग जाती हैं। इनको मैनेज करना अलॉन्ग विद के खून की कमी कई दफ़ा माँ के लिए भी, एक ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि माँ की सेफ्टी देखते हुए बच्चों को किस वक्त डिलीवर किया जाए और बच्चों की ग्रोथ और सेफ्टी देखते हुए बच्चों को किस वक्त। आइडियल टाइम जो है वो है 36 से 37 वीक्स तक डिलीवरी कर देनी चाहिए। अच्छा, अब एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि अब ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपने ज़रूर इसमें सी सेक्शन करना है। ऐसा नहीं है। ट्विन्स को नॉर्मली भी डिलीवर किया जा सकता है, शर्त यह कि जो पहला ट्विन है वो सीधा हो, यानी उसका सर नीचे की तरफ हो और वो साइज में छोटे ट्विन से थोड़ा बड़ा हो। अगर ट्विन प्रेगनेंसी नॉर्मली डिलीवर करना ऑल्दो एक महारत का काम है, लेकिन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल
और इसमें यह है कि फिर माँ को बच्चों को बाद में हैंडल करना, बच्चों की माँ के साथ बॉन्डिंग होना और माँ की जो स्किन टू स्किन और फिर ब्रेस्ट फीडिंग और ये सब जल्दी स्टेब्लिश हो जाता है। अच्छा जी, अब इसमें परप्यूरियम का हमें या छिल्ले का टाइम नहीं भूलना चाहिए माँ के लिए, क्योंकि माँ जो है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल उसमें से गुजरी, एक फिजिकल स्ट्रेस था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। अब डिलीवरी हो गई या सी सेक्शन हो गया, अब उसके ऊपर एक इमोशनल स्ट्रेस है, दोनों बच्चों की टेक केयर कैसे की जाए। मतलब इस हालत में तो एक बच्चे की टेक केयर करनी मुश्किल होती है, तो दो की कैसे की जाए। तो ऐसी सूरत में उसको एक सपोर्टिंग फैमिली, एक हेल्पिंग हैंड या एक अच्छा आपने एडवाइस ज़रूर करना है, एक गुड नर्सिंग केयर उसको ज़रूर प्रोवाइड करनी है और गाइडेंस उसको दें कि वो कैसे ब्रेस्ट फीड कर सकती है दोनों बच्चों को, वो कैसे जो है किस तरह से, साथ उसने अपनी नींद कैसे पूरी करनी है। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं या मजीद आप कुछ जानना चाहते हैं इन डिटेल, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी थ्रू ओलाडॉक वीडियो कंसल्टेशन पे या फिर एट माई क्लिनिक। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।